किसकी बात हो रही है? ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के आपके प्रिंसिपल की आप पर बात हो रही है। देखिए, एक आपके वैन हिले थे, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बस पिछली बार ही नहीं पूछे गए थे, अदरवाइज हर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इनसे टपक जाता है। वैन हिले ने बताया कि जो आपके बच्चे होते हैं शुरुआत से लेकर प्राइमरी से लेकर और अपर प्राइमरी तक, कि बच्चे जो ज्योमेट्रिकल चीजों के बारे में, यानी कि जो ज्यामितियां होती है, जो ज्योमेट्रिकल यहाँ पर शेप्स होती है, कंसेप्ट होते हैं ज्यामिति के, उनको बच्चा कैसे सीखता है, स्टेप बाय स्टेप बच्चा कैसे सीखता है। अगर बच्चा यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर है तो कैसे सीखेगा बच्चा, फिर आगे जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर जाता है, फिर बच्चा उनके बारे में कैसे जानता है। तो बच्चा ज्योमेट्रिकल फिगर्स यानी कि ज्यामितियों के बारे में किस प्रकार चिंतन करता है, किस प्रकार अपनी समझ को बनाता है, उसके लिए इन्होंने वैन हिले ने अपना सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर अगर आप जाओगे तो इनकी बीवी ने हेल्प करी थी। बहुत बड़ा इंप्लीमेंटेशन आपके साउथ अफ्रीका की तरफ हुआ था। उसके बाद जब ये बड़ा प्रोसेस हुआ, बड़ा फेमस हुआ, फिर अमेरिका ने इसका यहाँ पर यूज करा था। बड़ा बड़ा फेमस ये आपका सिद्धांत हुआ था जो आपको वैन हिले ने यहाँ पर दिया था। मैं इसकी बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में इतना डिटेल में आता भी नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वैन हिले ने बच्चे किस प्रकार से ज्योमेट्रिकल चीजों को, यानी कि ज्यामितियों के बारे में किस प्रकार से समझते हैं, किस प्रकार चिंतन करते हैं, उनके स्टेप बाय स्टेप उन्होंने लेवल यहाँ पर बताए थे। क्या लेवल बताए थे, उन लेवल के बारे में जरा एक एक करके हम लोग नजर डाल लेते हैं, तो ये चीजें आपके सामने यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि क्या क्या लेवल इन्होंने यहाँ पर आपके बताए थे। ठीक है, समझिए आप लोग। सुपर टेट का बैच कब आएगा सर? एक बार वैकेंसी तो आ जाए भाई, एक बार वैकेंसी आ जाए। 2 सब्जेक्ट आएंगे, मुझे इतना पता है कि अपनी रेंज से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार वैकेंसी आ जाए उसी के बाद कुछ फायदा है। ठीक है, जिसके ऊपर अभी चर्चाएं भी काफी चल रही है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना आप लोग। कोई भी सब्जेक्ट आएगा, कोई भी कंसेप्ट आएगा, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। ठीक है, बट जब तक अपने बाकी के जो सब्जेक्ट है उसको तो स्ट्रॉन्ग कर रही है। ठीक है, मैथ्स पढ़िए, मैथ्स बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके नया नया जो सिलेबस आएगा उसमें मैथ्स आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको आप लोग बड़ा हल्के में लेते हो। देखिए, इन्होंने जो अपने लेवल बताए थे, ये इन्होंने मतलब 5 स्टेज थी लेवल अपने ये बताए थे, जो लेवल आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। लेवल 0, 1, 2, 3, 4, लेवल 0, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से जो इनके लेवल बनने हैं, वो लेवल वैसे तो 0 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन टोटल मिला के आपके 5 हो रहे हैं। ठीक है, 0 से शुरू है, लेवल 0, 1, 2, 3, 4, तो टोटल 5 लेवल है, लेकिन लेवल 0 से शुरू होकर वो लेवल 4 तक ही आपके जाते हैं। इन्होंने कहा कि जो बच्चा ज्योमेट्रिकल चीजों के बारे में सीखता है, वो लेवल 0 से स्टार्ट करता है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो आगे इस प्रकार से अपना चिंतन करता है। इन्होंने बताया कि जो बच्चा सबसे शुरुआत में बच्चा है, जो आपका एक प्राथमिक स्तर पर बच्चा है, जो लेवल 0 पर है, तो लेवल 0 पर बच्चा है जो वो सीखता है सबसे पहले चाक्षुषीकरण के माध्यम से, यानी कि विजुअलाइजेशन, जिसका नाम मैं आपके सामने लिख देता हूं। जो बच्चा चीजों को सीखता है वो सीखता है विजुअल करके, चाक्षुषीकरण करके, यानी कि देखकर बच्चा चीजों को सीखता है, यानी कि बच्चा देखकर क्लासिफिकेशन यहाँ पर करना शुरू कर देता है। बच्चों को कोई भी आपने चीज दिखाई, बच्चों को आपने कोई भी चीज दिखाई, मान लीजिए आपने सर्कल दिखा दिया, बच्चे से पूछा कि बेटा ये क्या है, वो कह देगा तो रोटी है, मेरी मम्मी ऐसी बनाती है। ठीक है, ये हालांकि गोल नहीं ये वही गोल नहीं बनी है, तो ड्राइंग का मजाक मत उड़ाना। मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पर बना दिया, हमने कहा कि बेटा ये क्या बन रहा है, ठीक है, ये तो समोसा यहाँ पर बनना है, तो बच्चा इस प्रकार से समोसा यहाँ पर इस चीज को कह देगा। यानी जो भी बच्चों के सामने आप किसी भी प्रकार की शेप दिखाओगे, उस शेप को देखकर बच्चा बता पाएगा कि ये वाली शेप तो ट्रायंगल है, ये वाली शेप आपकी स्क्वायर है, ये वाली शेप आपके रेक्टेंगल की है। तो ये देखकर, यानी कि पहला लेवल ही आपके सामने है, लेवल 0, विजुअलाइजेशन, यानी कि विजुअल करके, यानी कि देखकर। ठीक है, देखकर चीजों का क्लासिफिकेशन यहाँ पर करता है। जो बच्चे का सबसे पहला लेवल होता है लेवल 0, यानी कि विजुअलाइजेशन का। बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होने के बाद अगले लेवल के ऊपर जाता है, वो होता है आपका एनालिसिस लेवल। क्या होता है? एनालिसिस यहाँ पर लेवल होता है। एनालिसिस लेवल में बच्चा क्या काम करता है, यहाँ पर जो भी आपके सामने वस्तु यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स यहाँ पर दी रहती है, उनकी विशेषताओं के आधार पर क्लासिफिकेशन यहाँ पर करना शुरू कर देता है। किसके आधार पर? उनकी विशेषताओं के आधार पर। अब देखिए, बच्चे के सामने फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, बच्चे ने विजुअलाइजेशन पर देख के इसको क्या कह दिया, ये तो बिस्किट जैसा लग रहा है। ठीक है, ये तो हमारी ज्योमेट्री जैसा लग रहा है, जो हम स्कूल के अंदर ज्योमेट्री लेकर जाते हैं। या मान लीजिए बच्चे के सामने आपने एक स्क्वायर बना दिया, एक वर्ग बना दिया, तो बच्चा क्या कहेगा इसको देखकर, ये तो हमारी गोटी जैसा लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का लग रहा है। तो विजुअलाइजेशन में सिर्फ देखकर इनके बारे में बच्चा क्लासिफिकेशन करता है, लेकिन जब बच्चा एनालिसिस लेवल के अंदर जाता है तो इनकी विशेषताओं के आधार पर इनके बीच में क्लासिफिकेशन करता है कि भाई अगर मैं आयत की बात करूं, रेक्टेंगल की बात करूं, तो इसकी आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन अगर मैं वर्ग यानी कि स्क्वायर की बात करूं, तो इसकी सभी साइड, इसकी चारों साइड आपकी इक्वल होती है। तो यानी इन प्रॉपर्टीज की विशेषताओं के आधार पर वैन हिले ने यहाँ पर कहा कि बच्चा यहाँ पर विशेषताओं के आधार पर प्रॉपर्टीज का यहाँ पर क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करता है।
तीसरे नंबर पर इन्होंने कहा इनफॉर्मल डिडक्शन, या जिसको आप लोग रिलेशनशिप के नाम से भी जान सकते हो, किसके नाम से, जिसको आप लोग रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हो, उस वाले रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। और प्रॉपर्टीज किसकी, ज्योमेट्रिकल जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है, ज्यामितीय की जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है, जो आप लोग एरिया के बारे में पढ़े हो, इसके रेक्टेंगल के बारे में पढ़े हो, स्क्वायर के बारे में पढ़े हो, ट्रायंगल के बारे में पढ़े हो, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं जो आप लोग अपने घर से संबंधित सोच रहे हो। तो यहाँ पर बच्चा क्या काम करता है, यहाँ पर बच्चा प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। जैसा आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि क्या एक वर्ग से एक आयत बनाया जा सकता है, एक आयत से एक वर्ग यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो बच्चा इस प्रकार की आपस में संबंध बनाना शुरू करता है। ये जो प्रॉपर्टीज रहती है, ये ज्योमेट्रिकल यहाँ पर आपके कंसेप्ट होते हैं, इनके बीच में बच्चा क्या बनाना शुरू करता है, रिलेशनशिप, यानी कि बच्चा संबंध बनाना यहाँ पर स्टार्ट करता है। क्या काम करता है, बच्चा संबंध बनाना स्टार्ट करता है। अगर मैं बात करूं प्राइमरी लेवल पर, तो प्राइमरी लेवल पर बच्चा ये 3 लेवल को ज्यादा करता है। देखकर क्लासिफिकेशन करता है, फिर विशेषताओं के आधार पर क्लासिफिकेशन करता है, फिर आगे बढ़ा होकर फिर उनके बीच में संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही बच्चा आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर जाता है, तो बच्चा क्या काम करना शुरू कर देता है, फिर बच्चा डिडक्शन करना शुरू कर देता है, यानी कि खुद से ही मतलब इन ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में चिंतन यहाँ पर करना स्टार्ट कर देता है, या फिर कह सकते हो कि गणितीकरण स्टार्ट कर देता है। किसके बारे में, गणितीकरण, यानी कि मैथमेटाइजेशन किसके बारे में शुरू करता है, मैथमेटाइजेशन करता है बच्चा। किसके बारे में, वो बच्चा करता है ज्यामितीय, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट होते हैं, यानी कि ज्यामिति के बारे में यहाँ पर गणितीयकरण करना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चा यहाँ पर क्या काम करता है, नियम तो बच्चा जान जाता है। अब यहाँ पर बच्चों को नियम भी पता है कि अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, यानी कि आपके जो ये होता है आयत होता है, इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करूं तो आपका साइड का आपका स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन बच्चा यहाँ पर क्या काम करता है, खुद से चिंतन करना शुरू कर देता है। ये जो गणितीयकरण की प्रथा होती है, गणितीयकरण का मतलब होता है बच्चा सिर्फ फॉर्मूले याद नहीं करता, फॉर्मूले बनते किस प्रकार से है, ये चीजों को जो बच्चा सीखता है वो गणितीकरण के माध्यम से सीखता है, यानी कि मैथमेटाइजेशन के माध्यम से सीखता है। इसलिए एनसीएफ 2005 ने कहा कि सिर्फ आपका ना उच्च प्राथमिक स्तर पर बल्कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर भी बच्चों को गणितीकरण करना जरूरी होता है। मैथमेटाइजेशन करना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चा सिर्फ अपने फॉर्मूले यानी कि नियमों पर ध्यान केंद्रित ना करे, वो किस प्रकार से बनना है, किस प्रकार की क्रिएटिविटी हो रही है, उसके ऊपर ध्यान अपना करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो सबसे लास्ट आपका लेवल है, आपका रिगर, जो आपके सामने सबसे लास्ट लेवल होता है, यहाँ पर बच्चा अपने जो उसने चीजें सीखी है उसके बारे में रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देता है, गहन चिंतन करना शुरू कर देता है, खुद से चीजों के बारे में यहाँ पर बताने यहाँ पर लग जाता है, खुद क्रिएटिविटी करके नई नई चीजें यहाँ पर बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चा इस लेवल बाय लेवल ज्यामितीय चिंतन के बारे में समझता जाता है। शुरुआत यहाँ से करता है विजुअलाइजेशन, और लास्ट तक आपका रिगर तक ही आपके देखने को मिलता है। तो ये आपके वैन हिले ने जो आपका ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत बताया, ज्योमेट्रिकल जो आपकी थिंकिंग का जो आपका प्रिंसिपल बताया था, उसके बारे में मैंने चीज आपको समझा दी। अब आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के बारे में हम एक एक करके नजर डाल लेते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वेन हिले की ज्यामितीय चिंतन, वेन हिले की किसकी ज्यामितीय चिंतन, यानी कि जो ज्योमेट्रिक आपकी थिंकिंग होती है, ज्यामितीय चिंतन होता है कि बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार समझते हैं, उसके सिद्धांत में स्तरों की न्यून रूप से संभावनीय विशेषता कौन सी है, यानी कि सबसे कम रूप से जो आपकी संभावनीय आपकी विशेषता है उसके बारे में बताना है। कि ये आयु पर निर्भर होते हैं, क्या ये आयु पर यानी कि एज पर निर्भर होते हैं, ये अनुक्रमिक होते हैं यानी कि आपके सीक्वेंस में होते हैं, ये अनुभव पर निर्भर होते हैं, या फिर आपके ये विकासात्मक होते हैं यानी कि डेवलपमेंट होते हैं। सबसे कम आपकी विशेषता किसके बारे में होगी, जरा इसके बारे में आप लोग बता दीजिए। किसके साथ आप लोग जा रहे हो, ए के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। ये एज पर आपके आयु पर निर्भर नहीं होते, ये बच्चे की समझ पर आपके निर्भर होते हैं। देखिए, अगर बच्चा इन ज्यामितीय चिंतन, ज्यामितीय इन कंसेप्ट के बारे में, इन प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बच्चा समझ रहा है ना, तो अगर बच्चा प्राथमिक लेवल पर है, तो बच्चा प्राइमरी लेवल पर है, तो बच्चा मूर्त चीजों के माध्यम से समझता है, यानी कॉन्क्रीट फॉर्म में यहाँ पर बच्चा समझता है, ठीक है। यानी अगर बच्चों को आप उसके सामने ट्रायंगल दिखाओगे, सर्कल दिखाओगे, रेक्टेंगल दिखाओगे, तभी बच्चा बताएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा आपका क्या होता जाता है, समझ उसके अंदर डेवलप होती जाती है। एज की बात नहीं कर रहा, बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको अभी तक आपका यहाँ पर रिलेशन बनाना नहीं आएगा,
और दूसरे बच्चों को रिलेशन बनाना आ जाता है। तो भाई आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आपकी आधारित चीजें होती है, ठीक है। तो यह आपका एज पर आपका आधारित नहीं है जो इसने क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें जो सबसे कम निर्भर रहेगा वो इस पर होता है। देखो सीक्वेंस में वो आपके होते हैं, एक एक करके सभी आपके सीक्वेंस में दिए हुए कि लेवल 0 आएगा, पहले विजुअलाइजेशन, फिर एनालिसिस, फिर फॉर्मल डिटेक्शन और आपका रिगर आएगा। तो सीक्वेंस पर आधारित होते हैं। बच्चों के एक्सपीरियंस पर आपके आधारित होते हैं। जो बच्चे ने यहाँ पर एक्सपीरियंस एक एक करके लेता जा रहा है तो लास्ट तक वहां पर आपको कितना अनुभव हो गया, जहां पर बच्चा रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देता है और विकासात्मक होते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपके पॉजिटिव है, ये थोड़ा आपका नेगेटिव है। तो सबसे कम जो विशेषता है वो आपके फर्स्ट की है। तो आंसर भी आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। सर मैच शुरू नहीं हुआ अभी तक। अच्छा मैच आ रहा है क्या आप हैं? आज इंडिया का किसका है? अच्छा इंडिया पाकिस्तान का मैच है आज। चलो भाई देखते हैं, अभी मैं क्लास के बाद देखूंगा, ठीक है। अच्छा याद दिलाया आपने, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं वैन हिली से संबंधित, तो एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक बच्चा वर्ग और आयत, यानी कि बच्चा क्या काम करता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, किसमें? वर्ग और आयत यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस यानी कि अंतर नहीं कर पा रहा है कि कौन सा वर्ग है कौन सा आयत है। वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है, दोनों को एक जैसा मानता है। तो वैन हिले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है? क्या बच्चा एक्जोमेटिक लेवल के अंदर है, यानी जो आपका रिगर आपका होता है, जो आपका रिगर होता है जिसका दूसरा नाम है एक्जोमेटिक लेवल पर है, एनालिसिस लेवल पर है, डिडक्शन लेवल पर है, या फिर आपका विजुअलाइजेशन लेवल पर है? बताओ सही आंसर क्या होगा, किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। रिलेशन बनाने में तो हम माहिर है सर, ठीक है। दीपक राजपूत, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। बताओ भाई किसके साथ आप लोग यहाँ पर जाओगे जो वैन हिले की थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। मैच है, वेरी गुड भाई मैच है। देखिए ये यहाँ पर अगर बच्चा यार सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर ही नहीं बता पा रहा, दोनों को सेम समझ रहा है, तो शुरुआत के लेवल पर ये आपका है बच्चा, यानी दृश्यकरण यानी कि चाक्षुषीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन लेवल पर है, यानी कि आपका फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जिसके अंदर आप लोग सब जा भी रहे हो, ठीक है। चलिए भैया अगला देखते हैं। ये कंसेप्ट आपका हुआ, 3 कंसेप्ट अभी तक हमारे कंप्लीट हो गए। पहला पैटर्न का, दूसरा गणित की प्रकृति का, सॉरी 4, तीसरा गणित की भाषा का, और चौथा आपके सामने वैन हिले की थ्योरी का। तो 4 कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए, और ये 4 कंसेप्ट बड़े महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में हर बार देखने को आपको मिलते हैं। अगले कंसेप्ट की बात करूं जो आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन तो डेफिनेटली मान के चलिए, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एनसीएफ 2005 से संबंधित। एनसीएफ 2005 में से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के ऊपर बनते हैं तो आपके मैथ्स के ऊपर बनते हैं, उसके बाद ईवीएस, सोशल साइंस या साइंस के ऊपर बन जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपके मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं एनसीएफ से। मैंने कहा है कि जो मेरी वाली सीटेट की बुक है इसके अंदर मैंने एनसीएफ 2005 के बारे में दिया हुआ है, अगर इसको पढ़ना है तो इसको पढ़ लीजिए, वरना यूट्यूब पर भी मैंने एनसीएफ 2005 के बारे में डिटेल में क्वेश्चन आपको करा रखे हैं जो सिर्फ मैथ्स पेडागोजी पर आपके आधारित है, उनको भी आप लोग जाकर देख लेना। अब मैथ्स के बारे में हमारा एनसीएफ 2005 क्या कहता है, और जो नए वाला एनसीएफ है ना, जब वो आएगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको जानकर बहुत अचंभे लगेंगे, बहुत आप मतलब आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी जागेगी, अरे यार बहुत सही चीज आ रखी है, ठीक है। तो वो हमारा विषय नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा नहीं। अभी हमें पुराना एनसीएफ यानी कि एनसीएफ 2005 ही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। एनसीएफ 2005 आपके मैथ्स के बारे में क्या बात करता है, जरा उसके बारे में हम एक एक करके नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार यह कथन, कौन सा कथन, कि अनुमान और सन्निकटन जो कौशल होते हैं इसके विकास में स्कूली गणित, जो स्कूल का जो गणित होता है, एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। आप लोग जो अनुमान लगाते हो, ठीक है, मान लीजिए सब्जी ले रहे हो आप लोग, ठीक है, और आपका बच्चा भी वही खड़ा है, अजी ठीक ठाक लगा ले, ठीक है, हाँ जी ये सब्जी 10 रुपए किलो है, 10 रुपए नहीं, ठीक ठाक से लगा ले, 8 के आसपास लगा ले, मैं तो बढ़ा रहा हूँ रेट 8 के आसपास लगा ले, तो मोल